हेलो एवरीवन। आज आप देखेंगे कि मैं अपने घर को, फैमिली को और उसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को किस तरह से पूरे दिन में संभालती हूँ। जनरली ये मेरा करंट डे टाइम रूटीन है। ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेट अ परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे आप कब उठेंगे, कब की डे की शुरुआत करने वाले हैं, कब आप सुबह उठने वाले हैं, इस पे डिपेंड रहता है। इसके लिए आप परफेक्ट मॉर्निंग टाइम रूटीन सेट कीजिए। जनरली मैं सुबह 7:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैं रात को देर तक मेरा यूट्यूब का काम चलता है, तो इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 से 7:30 के बीच में उठ जाऊँ और अपने दिन की शुरुआत करूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होना, ब्रश वगैरह करना, हाथ मुंह धोना, ये सब कुछ होता है। और यहाँ से मेरा डे टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सबके लिए चाय बनाना, ओम के लिए दूध बनाना, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं सुबह के उठने के बाद, वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए मॉर्निंग का रूटीन आप पहले से ही सेट करके रखिए। डेलीगेट विथ योर वर्क। जनरली हम डेली में कुछ ऐसे काम है वो हमें डेली में करने ही करने होते हैं, जैसे कि उठने के बाद अपना बेड बनाना। ये मैंने अपने आप में हैबिट बना ली है। जनरली मैं उठने के बाद तो बेड नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो मेरा सुबह का रूटीन है, जैसे कि चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपना बेड सेट करती हूँ। बेड सेट करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन 5 मिनट में अगर आप पूरी तरह से बेड सेट कर लेंगे तो आपका रूम एकदम से नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है, और आपको ज़्यादा ध्यान बाद में दिन भर उसे देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये जो बेड बनाना, ये हमारा डेली का काम है और इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसी तरह छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स वॉश करना वगैरह, वो भी हमें डेली ही करने होते हैं। हम उसे स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज के यूटेंसिल्स आपको कल वॉश करना है, इस तरह से। तो ये बेड बनाना, यूटेंसिल्स वॉश करना, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ता है। उसी तरह हम वीकली या डेली कुछ ऐसे काम करते हैं। जनरली मैं वीक में एक दिन अपने मास्टर बेडरूम के बड़े बेड का बेडशीट चेंज करती हूँ, और दूसरे दिन जो हमारा गेस्ट बेडरूम है वहाँ का बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये जो मेरे वीकली काम है बेडशीट चेंज करना, वो मैं करती ही हूँ। और मैंने एक वीकली रूटीन भी सेट किया है कि कौन से दिन मुझे क्या काम करना है, तो वो काम भी मैं अपने हर रोज करती हूँ। उसी तरह कपड़े फोल्ड करके रखना, ये मेरा डेली का काम है। मैं हर रोज एक लोड वॉशिंग का लगाती हूँ, और जब भी शाम को कपड़े सूख जाते हैं तो उसे मैं तुरंत फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। नहीं तो वो बाद में जमा हो जाते हैं, और फिर इतने सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह मील प्लान करना, जैसे कि हम हर रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं। इसके करने से पहले आप थोड़ा सा मील प्लानिंग सैटरडे या संडे करके रखेंगे, तो आने वाले हफ्ते में आपको ज़्यादा टाइम ब्रेकफास्ट बनाने में या लंच डिनर बनाने में नहीं देना पड़ता है। जैसे कि वेजिटेबल, ग्रोसरी, उनको साफ़ करके धो के कट करके रखना चाहिए, या छोटी मोटी चटनी वगैरह बना के रखिए। तो जब भी आप लंच या डिनर प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। और मैं जनरली लंच के लिए 1.5 घंटा देती हूँ सुबह, और मैं टाइम सेट करके मैं चलती हूँ कि मुझे 1.5 घंटे में जो डेली कुछ ना कुछ लंच रहता है, दाल, चावल या चपाती, सब्ज़ी, इनको मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का मेरा टास्क रहता है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। आप ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए भी एक टाइम स्लॉट रखी है, और उसी टाइम स्लॉट में आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, रूटीन सेट करेंगे, तो आपके लिए घर, फैमिली और आपका जो काम है उसे मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ टाइम अपने फैमिली के लिए और कुछ टाइम अपने खुद के लिए दीजिए।
हम जनरली लंच अलग अलग टाइम पे करते हैं। मैं अलग टाइम पे करती हूँ, ओम अलग टाइम पे लंच करता है और मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस के टाइम में जो लंच टाइम होता है वहाँ उस टाइम वो लंच करते हैं। और जब भी मैं ओम को खाना खिलाती हूँ तो उसके साथ बैठ के खाना उसे खिलाती हूँ। इसी वजह से मैं कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाती हूँ उससे, और खाना खाने के वक्त उसके साथ में थोड़ा सा चिट चैट भी कर पाती हूँ और गप्पे लड़ा पाती हूँ, और उससे मेरा टाइम अच्छे से ओम के साथ भी बीतता है और वो भी खुश हो जाता है। उसके बाद जनरली मेरे लंच के बाद दोपहर 2 के बजे से मेरा यूट्यूब का काम स्टार्ट हो जाता है। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं एक छोटा सा अपने मोबाइल पे भी नोट बना लेती हूँ कि मुझे दिन में यूट्यूब से रिलेटेड क्या क्या काम करना है, जैसे कि थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, या कुछ शॉर्ट बाकी होते हैं वीडियो के उसे शूट करना, या थंबनेल के लिए फ़ोटो सिलेक्ट करना। इस तरह के मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं नोट डाउन करती हूँ और अपने मोबाइल पे सेव करती हूँ, तो मुझे आसानी होती है पूरे दिन में काम करने के लिए। और 2 से 4 ये जो 2 घंटे का टाइम होता है दोपहर का, वो मैं स्ट्रिक्टली मेरे यूट्यूब के काम के लिए देती हूँ। यहाँ पे मैं कभी एडिटिंग करती हूँ, कभी मुझे शूटिंग करना होता है वो काम करती हूँ। और जनरली डिनर के बाद मेरा जो रात का टाइम होता है वो लेट नाइट चलता है, तो मैं स्ट्रिक्टली पूरा रात का टाइम अपने यूट्यूब के लिए देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग के लिए बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ता है और मैं खुद से एडिटिंग करती हूँ। तो रात को मैं देर से सोती हूँ, इसलिए मेरा जो सुबह का टाइम है वो 7:30 बजे होता है उठने का। अगर आप बिज़ी है पूरे, आपको अर्जेंट में कुछ सामान चाहिए जैसे कि ग्रोसरी रिलेटेड कोई आइटम चाहिए या वेजिटेबल्स हो गए, वो घर पे आप बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो घर पे बैठे आप जो चाहिए वो मंगवा सकते हैं और आपके विद इन कुछ आवर्स में सारा सामान आपके दरवाजे पे आ जाता है और आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है ऑनलाइन शॉपिंग करना। और मैं तो जनरली बाहर से खरीदती हूँ, लेकिन अर्जेंट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है और टाइम पे अगर घर पे नहीं अवेलेबल है तो ऑनलाइन शॉपिंग करना, अलग अलग वेबसाइट है अभी, तो उससे शॉपिंग करना बहुत ही इजी हो चुका है। आप घर पे बैठते ही वेजिटेबल को भी मंगवा सकते हैं। अगर बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, कपड़े खरीदने जाना, मॉल में जाना आजकल पॉसिबल नहीं, तो आप घर पे बैठ के ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है और हमारे लिए एक फ़ायदा भी हो चुका है। केयर करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले अपने आप में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन 2 महीने से मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ। सुबह मुझे स्किन केयर के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रात को सोने से पहले मैं स्ट्रिक्टली 10 मिनट्स अपने स्किन केयर के लिए ज़रूर देती हूँ। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसी के साथ हफ्ते में 2 दिन फेस पैक लगाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपका एज बढ़ता है वैसे आपको स्किन की अच्छी तरीके से केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं रात को सोने से पहले क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करती हूँ और उसके बाद ही सोती हूँ। और ट्रस्ट मी, ये करने से मैं अपने आप में थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर महसूस कर रही हूँ। मेरी जो स्किन है वो अभी थोड़ी थोड़ी ग्लो करने भी लगी है, उसका टेक्सचर भी अच्छा हो गया है। तो खुद के लिए आप 10 मिनट अपने स्किन के लिए ज़रूर निकालिए। चाहे आपको सुबह में टाइम हो तो आप सुबह कर सकते हैं, अगर आपको रात में टाइम हो तो, लेकिन रात में कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप दोनों टाइम पे कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, वो तो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने अपने रूटीन में नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ऐड कर लिया है और मैं 2 महीने से उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ और उसकी पॉजिटिव रिजल्ट मैं अभी महसूस भी कर रही हूँ। तो इसके लिए आप चाहे कितने भी बिजी हो, घर, आपकी फैमिली, आपका काम, लेकिन स्किन केयर के लिए आप ज़रूर 10 मिनट्स दीजिए और अपने आप की ज़रूर केयर कीजिए।
कभी कभी हम डेली में वही काम करके बोर हो जाते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जनरली मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ तो कोई ना कोई DIY करती हूँ। जो पुराने चीज़ें हैं उसे कलर कीजिए, उसे थोड़ा सा नया लुक दीजिए और उसे आपके घर में यूज़ कीजिए। इससे भी आपका टाइम भी अच्छा बीतता है और अच्छे से आपका मन भी लगता है। एक ब्रेक लेने में ये भी मैं ऐड करती हूँ। और आप चाहे तो आपके फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर घूमने जाइए। लेकिन जब भी घूमने जाते हैं तो अच्छी तरीके से आप अपनी और दूसरों की भी केयर कीजिए। और जनरली हम सैटरडे या संडे हमारे बेटे ओम को गार्डन या कहाँ पे भी जहाँ पे कम भीड़ हो वहाँ जगह ले जाते हैं और उसे खिलवाते हैं, क्योंकि डेली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसे खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको डेली लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक तो DIY कीजिए या घूमने जाइए और थोड़ा सा ब्रेक तो ज़रूर लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसी तरह मेरे चैनल होम वाइज बाय लीना को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।